हेलो डियर स्टूडेंट, मल्टीमीडिया के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने एनिमेशन के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं स्टूडेंट को कि देखिए, हमारे इस वीडियो बनाने का मोटिव होता है कि आप जो हम टॉपिक को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके मोटिव को समझें। और अगर आपको नोट डाउन करना है, अगर आपको उसको नोट्स बनाना है, तो साथ ही साथ हम वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। वैसे एनिमेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ प्रमुख एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रेडिशनल या सेल एनिमेशन और स्टॉप मोशन एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी जो टाइप्स होंगी उसका अगले वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन या हैंड ड्रॉन एनिमेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्टॉप मोशन एनिमेशन, तीसरा है मोशन ग्राफिक टाइपोग्राफी एनिमेटेड लोगो, चौथा है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन मीन्स जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, यानी कि किसी भी इमेज को, कैरेक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी कि जिसमें हमारा 2D है, 2 डायमेंशनल, 3D है, 3 डायमेंशनल, थर्ड है VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रेडिशनल एनिमेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल एनिमेशन को आइए हम समझते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन मीन्स होता है, ट्रेडिशनल एनिमेशन मीन्स कि इसे हम सेल एनिमेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेल एनिमेशन। अब ये क्या है? ये सबसे पुराना तरीका यानी कि ओल्डर फॉर्म ऑफ एनिमेशन, यानी कि जब एक इंसान को, यानी कि मनुष्य को 70 to 80% कंप्यूटर का या इंटरनेट का नॉलेज नहीं था, तब ये क्या है, तब से ये फॉर्म यूज होता है। यानी कि क्या है, किसी भी इमेज को, किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने का ये सबसे पुराना फॉर्म है या सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, और इसे हम सेल एनिमेशन के नाम से भी जानते हैं। सेल जो है वो सेलुलॉइड शब्द से लिया गया है। सेलुलॉइड मीन्स होता है कि जो हमारा फिल्म प्रोडक्शन होता है, फिल्म प्रोडक्शन में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूज होती है, जिसको क्या होता है, फिल्म निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक की पतली पारदर्शी वस्तु को हम सेलुलॉइड बोलते हैं। और इसी सेलुलॉइड से ही सेल को लिया गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल एनिमेशन जो होता है वो हैंड ड्रॉन होता है। मतलब इसमें जितने भी इमेज होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो एनिमेटर होता है वो अपने हाथों से ड्रा करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जितने भी एनिमेटर जितने भी इमेज को ड्रा करता है वो एक दूसरे से एकदम बहुत कम अलग होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन नेचर वाइज प्रोग्रेसिव होते हैं। मतलब उनके कलर, उनके बैकग्राउंड सब सेम होते हैं। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पे इमेज ड्रा किया हुआ है, क्या है ये? ट्रेडिशनल इमेज है, हैंड ड्रॉन इमेज है। इसको मैंने हाथों से ड्रा किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग ये इसका नेचर अलग है, सबका मतलब एक दूसरे से बस मिलजुल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कलर, इसके बैकग्राउंड कलर सेम है, लेकिन ये क्या है, इनके मोमेंट में चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो एनिमेटर है, एनिमेटर ने इसको अलग अलग फ्रेम में क्या किया है, अलग अलग फ्रेम में इसको रिप्रेजेंट किया है या इसको दर्शाया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर हमें दिखाना है कि ये पर्सन, एक झुंड में लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें इसके अलग मोमेंट है, इसका अलग मोमेंट है, इसका अलग मोमेंट है, इसका अलग मोमेंट है। अब इस पूरे फ्रेम, मान लो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, यानी कि 1 2 3 4
मान लीजिए 5, ठीक। तो ये 5 फ्रेम में इसको क्या किया गया है, इसको क्रिएट किया गया और डिज़ाइन किया गया है। अब इसे अगर हमें दिखाना है कि एक झुंड में बहुत सारे लोग चल रहे हैं या बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो इसे हमें एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इसको रन कराना होगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एनिमेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो एनिमेटर होता है वो अपने हाथों से इमेज को ड्रा करता है, ठीक है। इमेज को ड्रा करता है किसी ट्रांसपेरेंट शीट पे, या इसको हम सेल भी बोलते हैं, ठीक है, उस पर ड्रा करता है। और ड्रा करने के बाद वो क्या करता है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इसको रन कराता है। फिर एक व्यूअर्स को दिखता है कि एक लोग अलग अलग मोमेंट में, कोई देखिए आप देख पा रहे हो, कोई हाथ ऊपर किया है, कोई पीछे किया है, कोई आगे किया है, तो ये अलग अलग मोमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। अब बात करते हैं फ्रेम, यानी कि फ्रेम जो होता है, यानी कि जो एनिमेटर होता है वो इमेज को किस में ड्रा करता है, फ्रेम में, ठीक है, यानी कि फ्रेम बेस होता है। तो जो फ्रेम होता है वो कंसिस्ट क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है हमारा जो बैकग्राउंड हमारा इमेज होता है, यानी कि जो बैकग्राउंड इमेज होता है और ओवरलेइंग सेल होती है, उसको क्या करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे शो द एनिमेटर ड्रा एवरी फ्रेम टू क्रिएट द एनिमेशन सीक्वेंस। आप देख रहे हो कि जितने भी एनिमेटर ने जितने भी फ्रेम को ड्रा किया हुआ है, ये क्या है, एकदम मतलब एक दूसरे से अलग हैं, कह सकते हो आप कि ये सीक्वेंसली क्या है, अलग हैं, या इनके मूवमेंट अलग हैं, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल इसका, ट्रेडिशनल एनिमेशन जो होता था ओल्ड डेज में, यानी कि पुराने समय में डिज्नी चैनल पे इसका यूज हम करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज इसका क्या होगा, इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट यूज एंड एनिमेटेड वीडियो। अब हम कह सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और इसको यूज़ करना भी आसान होता है, ठीक है। दूसरा है इट इज़ लेस कॉस्ट टू 2D एंड 3D। अब इसका जो कॉस्ट होता है वो 2D और 3D से कम होता है। क्यों, क्योंकि इसको एनिमेटर को बनाने में हाथ का यूज़ होता है, यानी कि कोई कंप्यूटर वगैरह का यूज नहीं होता है। केवल इसको रन कराने के लिए हम कंप्यूटर में रन कराते हैं, लेकिन इसको हमें ड्रा करने के लिए हम एक पेपर शीट पे ही इसको हम ड्रा करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये 2D और 3D से लेस कॉस्ट होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू एनिमेटेड द वीडियो। अब हमें पता है कि एक इंसान को एक बहुत सारे इमेजेस को ड्रा करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। मीन्स कि 2D और 3D वीडियो की अपेक्षा में, एनिमेशन की अपेक्षा में ये काफ़ी टाइम लेता है। क्यों, क्योंकि एक एनिमेटर अपने हाथों से इमेज को ड्रा करता है। मीन्स कह सकते हैं कि ये हैंड ड्रॉन एनिमेशन है या ट्रेडिशनल एनिमेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन की। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक प्रकार का टेक्निक है जिससे कि ऑब्जेक्ट को अपने ही आप मूव करा सकते हैं। इसमें इमेज को ड्रा किया जाता है डिफरेंट पोजीशन में और उसे सेपरेटली फोटोग्राफेड किया जाता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है। अब इस पेन को हमें अब इसको मूव कराना है, इस चारों ओर इसको मूव कराना है, यानी कि 360 डिग्री पे इसको मूव कराना है। तो हमें करना क्या होगा कि पेन का अलग अलग मोमेंट में इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मोमेंट में इसका इमेज ड्रा करना। मान लीजिए कुछ ये मोमेंट हो गया, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग मोमेंट में हम पेन का क्या करेंगे, इमेज ड्रा करेंगे, और अलग अलग मोमेंट में इसका इमेज ड्रा करने के बाद इसे हम एनिमेशन सॉफ्टवेयर में रन कराएंगे। तो हमें ये विजुलाइज होगा, यानी कि हमें ये दिखेगा कि जो पेन है वो क्या कर रही है, अपने आप मूव कर रही है, ठीक है। तो स्टॉप मोशन में क्या होता है, स्टॉप मोशन एनिमेशन एक प्रकार का टेक्निक है जिससे कि ऑब्जेक्ट को अपने आप ही मूव करा सकते हैं। इसमें इमेज को ड्रा किया जाता है डिफरेंट पोजीशन में। मैंने जैसे बताया कि इमेज को अलग अलग डिफरेंट पोजीशन में ड्रा किया जाता है
और उन्हें सेपरेटली फोटोग्राफ, यानी फिर उन्हें अलग अलग क्या किया जाता है, अलग अलग फ्रेम में उसे उन्हें रखा जाता है। और उन्हें अलग अलग फ्रेम में रखने के बाद जब उसे टुगेदर टुगेदर करते हैं कि 7 फ्रेम को टुगेदर करते हैं, साथ साथ करते हैं, और उसके बाद उसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर में रन कराते हैं, तो हमें ये दिखता है क्या कि जो पेन है ऑटोमेटिक मूव कर रही है। ठीक है, स्टॉप मोशन एनिमेशन में कुछ हॉलीवुड मूवी जिसमें कि एनिमेशन का यूज किया गया है बाय स्टॉप मोशन इफेक्ट, यानी कि जिसमें किंग कॉन्ग है, द डायनासोर है, द लास्ट ऑफ वर्ल्ड है, ये सारी मूवियों में स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर को समझने में कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को आप देखें, साथ साथ हमारे मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसको भी देखें और उसको नोट डाउन भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।